यूनाइटेड नेशंस में आज भारत 57 इस्लामिक देशों के साथ भिड़ गया था। फ्रांस ने भी भारत का साथ दिया था। दरअसल इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की ओर से पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस के सामने 15 मार्च को पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया डे के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव लाया था। वैसे जिनको नहीं पता कि इस्लामोफोबिया का क्या मतलब होता है, उनको बता दूं कि इस्लामोफोबिया 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है इस्लाम, जो कि एक धर्म है जिसे मुस्लिम धर्म भी कहा जाता है। दूसरा शब्द है फोबिया। फोबिया एक अनचाहे डर को कहा जाता है जो किसी भी वस्तु को लेकर हो सकता है, फिर चाहे वो वस्तु डरावनी हो या फिर ना हो। इस प्रकार जब इस्लाम और फोबिया दोनों शब्दों को जोड़ दिया जाता है तो इस्लामोफोबिया बनता है। इसका अर्थ होता है इस्लाम से या फिर इस्लाम धर्म को मानने वालों से डरना और बिना किसी कारण के उनसे घृणा करना। इस्लामोफोबिया का यूज पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से लगातार देखने को मिल रहा था कि जब भी दुनिया के किसी कोने में बड़ी आतंकी हमले होते हैं, बड़ी आतंकी घटना होती है, उनमें हर बार तो नहीं लेकिन अधिकतर बार इस्लाम धर्म से जुड़े लोग ही शामिल पाए जाते हैं। इसलिए दुनिया भर के कई सारे देशों में कई लोग इस्लाम धर्म के लोगों को शक और डर की नजर से देखते हैं। ये कितने हद तक सही है या फिर गलत है, इसके ऊपर हम डिबेट नहीं करेंगे। पाकिस्तान और 57 इस्लामिक देश चाहते हैं कि इस्लाम धर्म के खिलाफ जो भेदभाव लगातार बढ़ रहा है उससे लड़ने के लिए 15 मार्च को इस्लामोफोबिया डे के रूप में घोषित किया जाए, जिसके लिए उन्होंने एक रेजोल्यूशन लाया था। हैरानी वाली बात है कि चाइना ने न सिर्फ इस रेजोल्यूशन को यूनाइटेड नेशंस में सपोर्ट किया बल्कि बाकी इस्लामिक देशों के साथ मिलकर स्पॉन्सर भी किया। जबकि हमें पता है कि चाइना ने शिनजियांग प्रांत में अपने मुस्लिम नागरिकों का क्या हाल करके रखा है। वैसे ये रेजोल्यूशन तो पास हो गया, लेकिन भारत, फ्रांस और कई वेस्टर्न और यूरोपियन देशों ने इस रेजोल्यूशन का विरोध किया था। विरोध में भारत ने क्या बोला वो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। यूनाइटेड नेशंस में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टी.एस. तिरुमूर्ति साहब ने कहा कि फोबिया हर धर्म को लेकर बढ़ रहा है और ऐसे में किसी धर्म विशेष के फोबिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित कर देना बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे कई और धर्मों से संबंधित फोबिया के प्रस्ताव भी संयुक्त राष्ट्र महासभा में आते रहेंगे और फिर संयुक्त राष्ट्र धार्मिक खेमों में बंट जाएगा। उन्होंने कहा हिंदू धर्म के 120 करोड़ से अधिक मानने वाले हैं, बौद्ध धर्म के 50 करोड़ से अधिक हैं और सिख धर्म के 3 करोड़ से अधिक मानने वाले दुनिया भर में फैले हुए हैं। अब समय आ गया है कि हम धार्मिक आधार पर फोबिया की उपस्थिति को स्वीकार करें, न कि किसी एक धर्म के खिलाफ फोबिया के ऊपर बात करें। उन्होंने कहा यह जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र ऐसे धार्मिक मामलों में ना पड़े। ये हमें शांति और सद्भाव के एक मंच पर साथ लाने और दुनिया को एक परिवार मानने के बजाय विभाजित करने की कोशिश कर सकता है, यानी इससे पूरा वर्ल्ड डिवाइड होगा। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य देशों को ये नहीं भूलना चाहिए कि 2019 में पहले ये तय हो चुका है कि 22 अगस्त को धार्मिक हिंसा के शिकार लोगों के साथ सहानुभूति के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसमें सभी धर्मों के लोगों की बात आती है। उन्होंने कहा कि हम 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस भी मानते हैं। हम इस बात से सहमत नहीं है कि हमें किसी एक धर्म के प्रति फोबिया को इस तरह से पेश किया जाए कि उसके लिए खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की जरूरत पड़े। टी.एस. तिरुमूर्ति साहब ने दूसरे धर्मों के प्रति बढ़ते फोबिया के उदाहरण देते हुए कहा कि तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में बुद्ध धर्म को खत्म करना, गुरुद्वारा परिसर का उल्लंघन, गुरुद्वारा के अंदर जाकर सिख तीर्थयात्रियों का नरसंहार करना, मंदिरों में मूर्तियों को तोड़ने का महिमा मंडन करना, इसके साथ ही कई सारे उदाहरण हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में हम बाकी सभी धर्मों को दरकिनार कर किसी एक विशेष धर्म के खिलाफ भय को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के स्तर पर इतना बढ़ाने के बारे में चिंतित नहीं हो सकते हैं। यानी भारत का ये साफ स्टैंड था कि फोबिया बस एक इस्लाम धर्म को लेकर नहीं बढ़ रहा है। हमने देखा है कि दुनिया के बाकी हिस्सों में हिंदुइज्म और सिखिज्म के खिलाफ भी काफी फोबिया बढ़ा है और हिंदू और सिख धर्म के लोगों को भी टारगेट किया जाता है, खास तौर पर इस्लामिक देशों में। लेकिन भारत ने यहाँ पर इस्लामिक देशों को टारगेट नहीं किया, खाली अफगानिस्तान का नाम लिया और बांग्लादेश के बारे में तो बोला ही नहीं, जहाँ पे इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या इस्लामोफोबिया डे की जरूरत थी, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।